हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पेमेंट एंट्री के बारे में जानकारी लेंगे। पेमेंट एंट्री कब करते हैं? जब अपने किसी स्टॉकिस्ट को पेमेंट करना है उस टाइम पे करते हैं। उसके बाद में अगर किसी एक्सपेंस की एंट्री करनी है तो उस टाइम पे भी करते हैं। एक्सपेंसेस विद जीएसटी डिटेल्स, उस टाइम पे भी पेमेंट की एंट्री होती है। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले पेमेंट एंट्री में जाने के लिए हमें मेन मेनू से वाउचर एंट्री में आना होगा। वाउचर एंट्री में आने के बाद यहाँ पे F5 प्रेस करना है। यहाँ पे लिखा है F5 पेमेंट। ये F5 प्रेस करने के बाद ये पेमेंट की एंट्री आ जाएगी। अभी इसमें डेट रहता है ऊपर, करंट डेट जो है आज का वो। सबसे पहले हम स्टॉकिस्ट को पेमेंट कैसे करते हैं वो देख लेंगे। हम जो क्रेडिट परचेस करते हैं उसका बाद में जब पेमेंट करते हैं तो इसकी एंट्री देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टॉकिस्ट का नाम लिखना है, किसको पेमेंट करना है। समझो अभी यहाँ पे राहुल एंटरप्राइज लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये आपको उसके पेंडिंग बिल दिखा देगा यहाँ पे। तो ये देखिए, आप इसमें से अगर जो भी बिल पेमेंट करना चाहते हैं इसको आप सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। इसको आप जब सिर्फ एंटर करेंगे तो वो बिल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे एक दूसरा भी ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए F3 एडजस्ट बाय डेट रेंज। अभी क्या होता है, कभी कभी हम 7 दिन का पेमेंट एक साथ में कर देते हैं और 7 दिन के अंदर बहुत बिल होते हैं, तो वो एक एक सिलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए F3 लिखा है, F3 एडजस्ट बाय डेट रेंज। तो F3 हम प्रेस करेंगे। अभी ये देखिए 12/7 के जो बिल है 12 जुलाई के, वो सब हम सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 12/7 टू 12/7 डेट डालेंगे। तो ये जो डेट रेंज है, उस डेट रेंज के जो भी बिल्स रहेंगे वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, तो 12/7 तक के बिल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गए और उसका यहाँ पे F2 करने के बाद आपको ऊपर टोटल भी दिखेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये आप टोटल यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद में इसको पेमेंट कैसे दिया है, अगर छोटा बिल रहेगा कैश में दिया है तो कैश अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर चेक दिया है तो यहाँ पे आप जिस बैंक का चेक दिया है उस बैंक का अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। समझो अभी ICICI ओडी अकाउंट, चेक नंबर यहाँ पे लिखना है आपको। और अगर आपने ऑनलाइन या NEFT कर दी तो फिर ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे लिखना है। अभी चेक का डेट, अभी आज 11 तारीख है, आपने समझो 15 तारीख का चेक दिया तो वो डेट यहाँ पे आएगी। और चेक क्लियरिंग डेट, ये आपको बैंक रिकन्सिलेशन के लिए लगती है। जब भी आपका चेक बैंक से आपके क्लियर हो जाएगा, समझो अभी आपने 15 तारीख का चेक दिया है, स्टॉकिस्ट ने वो 16 तारीख को डिपॉजिट किया और बैंक से समझो 18 तारीख को क्लियर हो गया, तो ये 18 डेट यहाँ पे आएगी। ये आपको अभी पता नहीं होगी जब एंट्री करते। जब आपको स्टेटमेंट आ जाएगा बैंक का, उस टाइम पे आप इसको एडिट करके या बैंक रिकन्सिलेशन में जाके उसका डेट क्लियरिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे है नरेशन कि ये चेक जो दिया आपने वो किसके हाथ में दिया या किसके पास से भिजवा दिया, यहाँ पे आप लिख के रख सकते हैं। इसको हम जैसे ही सेव करेंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएंगी। इसके आप प्रिंट निकाल सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इसके बाद में इसका फाइल PDF भी बना के रख सकते हैं। तो इसको हम एस्केप करेंगे। अभी हमें दूसरा एंट्री देखना है कि समझो आपने एक्सपेंस किया है, कि पेट्रोल अकाउंट है आपका, पेट्रोल भरवाए गाड़ी में, तो उसका एक्सपेंस का एंट्री कैसे करेंगे। यहाँ पे हम पेट्रोल अकाउंट लेंगे। तो पेट्रोल अकाउंट अभी यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है तो हम इसको क्रिएट कर देंगे। सिंपल है, Alt+C की प्रेस करेंगे। ये देखिए पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट, ये हो गया आपका अकाउंट का नाम। इसको अगर कोई शॉर्टकट की देना है तो दे सकते हैं। ग्रुप, अभी जो भी आपके खर्चे के अकाउंट है एक्सपेंसेस के, उसको एक ही ग्रुप आएगा, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। इस ग्रुप के अंदर क्या क्या आता है कि अपना जो भी शॉप रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पेट्रोल है, उसके बाद मोबाइल रिचार्ज है, शॉप में कुछ रिफ्रेशमेंट का खर्चा होता है, तो वो इसके अंदर सेम ग्रुप में डाल सकते हैं। अगर आपको इसका GST का बिल मिलता है तो इसका GST का ब्रेकअप भी डाल सकते हैं आप। इसका एग्जांपल इसके बाद में देखेंगे। अभी ये विदाउट GST वाला देखते हैं। समझो हमने अभी इसको क्रिएट करेंगे, इससे हो गया। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अभी समझो 100 रुपए का हमने पेट्रोल भरवाया गाड़ी में, कैश में से पैसा दिया है तो यहाँ पे कैश अकाउंट आ जाएगा। नरेशन में लिख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी में भरवाया, समझो स्कूटी में भरवाया, गाड़ी नंबर लिख के रख सकते हैं। बाय हैंड किसने भरवाया वो भी लिख सकते हैं। इसको सेव कर देंगे। ये देखिए, इसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल सकते हैं, मेल करना है तो मेल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना एक्सपेंसेस वाला एंट्री।
और एक एंट्री देखेंगे, जैसे कि अभी हमने एक लैपटॉप परचेस किया है समझो, तो यहाँ पे फिक्स एसेट में जाएगा वो। तो ये फिक्स एसेट में हम यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो क्रिएट करेंगे अल्ट सी से फिक्स्ड एसेट। इसके बाद में ग्रुप नेम भी आ जाएगा इसको फिक्स एसेट्स। अभी इसका हमें जीएसटी का बिल आने वाला है, तो हम इसको जो है एनेबल टैक्स ब्रेकअप को यस कर देंगे यहाँ पे, और इसका जो डिफॉल्ट एचएसएन कोड जो है वो लग यहाँ पे, और जीएसटी परसेंट यहाँ पे एंटर करके रख देंगे। ये देखिए ये हो गया। अभी समझो 20,000 का लैपटॉप था और उसको 18% टैक्स था, तो 23,600 रुपया होता है, तो ये अमाउंट यहाँ पे आ गया। अभी जो हमने मास्टर क्रिएट करते समय टैक्स ब्रेकअप को यस किया था, इसलिए यहाँ पे टैक्स ब्रेकअप देखिए पूछा उन्होंने। अभी पार्टी यहाँ पे एक लैपटॉप हाउस का एक मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। अगर आपको नया पार्टी है, आप यहाँ पे जिसके पास से परचेस किया है आप ऑल्ट सी दबा के क्रिएट कर सकते हैं, ये अपना सप्लायर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लैपटॉप हाउस लेते हैं, बिल नंबर जो भी उसका बिल नंबर आएगा वो यहाँ पे लिखना है, इसका एचएसएन कैटेगरी और बेसिक अमाउंट विदाउट जीएसटी जो है 20,000 रुपये यहाँ पे हमें लिखना है। तो बस यहाँ पे देखिए नीचे 23,600 अमाउंट हो गया आपका। तो इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पे पेमेंट कैसे किया इसको अब वो लिखना है कि आपने कैश पेमेंट किया या चेक दिया या बैंक से ट्रांसफर किया। तो यहाँ पे आपने जो बैंक से दिया है वो बैंक का अकाउंट सिलेक्ट करना है, इसका चेक नंबर या ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे लिखना है जो भी रहेगा, इसका चेक डेट समझो आज के दिन ही लिया था तो ये, और ये क्लियरिंग डेट जो है वो बैंक रिकन्सिलेशन के लिए लगेगा आपको। तो इसको हम अभी सेव करते हैं। इसका बिल आप अटैच करके भी रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अटैचमेंट लिखा है, अल्ट ए प्रेस करके इसको अटैच करेंगे, F3 ऐड न्यू फाइल लिखा है, वो बिल का फोटो निकाल के आप यहाँ पे अटैच करके रख सकते हैं। यहाँ पे F3 दबाएंगे तो वो फाइल सिलेक्शन का विंडो आ जाएगा ब्राउज में, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जीएसटी के जो भी हमने डिटेल्स एंटर किए इसका सीधा इफेक्ट आपको जीएसटी रिपोर्ट में आ जाएगा। तो अभी हम इसको सेव कर देते हैं, देखिए हो गया। इस तरीके से हमने पेमेंट की एंट्री देखी है। अभी इस एंट्री को समझो कुछ चेंजेस करना है किसी एंट्री में, या तो फिर उसमें डिलीट करना है, तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए भी सिंपल है। यहाँ पे किधर भी आप रहेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर F12 की प्रेस करना है। F12 करेंगे तो उसके बाद में वाउचर टाइप पूछेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करना है। ये देखिए पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करने के बाद एडिट व्यू ये ऑप्शन है, डिलीट है, प्रिंट है। तो एडिट व्यू ऑप्शन के अंदर ये सब ऑप्शन हो जाते हैं, डिलीट भी हो जाता है, प्रिंट भी हो जाता है। तो इसको हम एडिट व्यू लेंगे। अगर आपको नंबर मालूम है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट नंबर डाल के एंटर करेंगे तो डायरेक्टली वो एंट्री ओपन हो जाएगी। अगर आपको नंबर मालूम नहीं है तो यहाँ पे एस्केप कीजिए, इसको ब्लैंक रख दीजिए, एंटर कीजिए, डेट रेंज पूछेगा तो ये डेट रेंज डालिए, उस डेट रेंज के सभी पेमेंट्स के वाउचर आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये देखिए अभी हमने जो 3 वाउचर्स बनाए थे वहाँ पे दिख रहे हैं हमें। तो जिसमें से समझो ये पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट है, ये गलत हो गया था, 150 रुपया लिखना था तो हमने 100 कर दिया। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको एडिट करके दोबारा सेव कर देंगे तो वो एंट्री सेव हो जाएगा। ये देखिए 150 अमाउंट हो गया। अगर कोई एंट्री हमें डिलीट ही करना है तो समझो इसको अभी हम सिलेक्ट करते हैं, इसको अगर डिलीट करना है तो ये डिलीट का बटन दिया हुआ है नीचे, इसको क्लिक करके भी कर सकते हैं या तो फिर अल्ट डी की प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं। इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए अभी यस करके इसको देंगे, वो एंट्री निकल गया। किस एंट्री का दोबारा से प्रिंट निकालना है तो इसको ओपन करके अल्ट पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट भी दोबारा से हम निकाल सकते हैं इसका। इस तरीके से हमने आज के इस सेशन में पेमेंट की एंट्री कैसे की जाती है वो देख लिया। पेमेंट जो होता है वो स्टॉकिस्ट का होता है, उसके बाद एक्सपेंसेस का होता है, या तो फिर कुछ हमने फिक्स असेट कंप्यूटर लैपटॉप परचेस किया और उसका जीएसटी का इनवॉइस रहता है तो उसके लिए भी हम पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं और उसके जीएसटी के डिटेल्स भी हम उसके साथ में ही डाल सकते हैं। धन्यवाद।